नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अनूपगढ़ के रावला मंडी से खबर, जहां रावला के खानूवाली चक 5 बीडी में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। पाकिस्तानी गुब्बारे पर एसजीए लिखा हुआ है। बीएसएफ ने पाकिस्तान गुब्बारे को फिलहाल देखा है। गुब्बारे के साथ कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है, लेकिन अनूपगढ़ के रावला से ये जानकारी, जहां रावला के खानू वाली चक पर यह गुब्बारा मिला है, पाकिस्तानी गुब्बारे पर एसजीए लिखा हुआ है। कुलदीप कुमार गोयल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुलदीप, ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है जिसमें 5 बीडी के जरिए कुछ लिखा गया है, क्या अभी इससे जुड़ी और जानकारी है? देखिए, अभी जो ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और बीएसएफ के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने गुब्बारे को अपने जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है। हालांकि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि ये भारत पाकिस्तान सीमा का इलाका है और 2 दिन पहले भी एक जो ग्रामीणों को ड्रोन की मूवमेंट दिखाई दी थी, जिसके बाद में जो यहाँ पर पुलिस और बीएसएफ ने सर्च अभियान भी चलाया था। तो ऐसे में जो बीएसएफ और पुलिस है वो हर एंगल से इस गुब्बारे की जांच कर रही है। जी, लेकिन इस गुब्बारे को लेकर के अभी शुरुआती जो तफ्तीश की गई है, जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ये कब यहाँ पर मिला था, ग्रामीणों को कब पता चला और पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर के कितना ज्यादा गंभीर नजर आ रही है? देखिए, ये जो इलाका है ना वो भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल नजदीक है और वहां पर जो खानूवाली का चक 5 बीडी है, वहां पर जब एक किसान खेत में काम करने के लिए गया तो सुबह के वक्त था, तब उसको ये गुब्बारा दिखाई दिया और उसके बाद में उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बीएसएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। जो गुब्बारा है उसमें एक ऑरेंज कलर का और व्हाइट कलर का मिक्सचर है और पाकिस्तान लिखा हुआ है, एसजीए लिखा हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो गुब्बारा है वो पाकिस्तान की तरफ से आया है, लेकिन इस गुब्बारे का यहाँ तक कैसे पहुंचा और अगर कोई इस गुब्बारे को भेजने का गुब्बारा भेजने के पीछे का मकसद क्या है, फिलहाल इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बहुत शुक्रिया कुलदीप इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बीजेपी में ज्वाइनिंग के बाद जयपुर में एनडीटीवी की रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। हमारे साथ है महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, जो आज उन्होंने एक तरह से राजनीतिक भूचाल मचा दिया है राजस्थान में। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। सर, कितना बड़ा धक्का है कांग्रेस के लिए? आदिवासी अंचल के आप सबसे कदावर नेता माने जाते हैं। अब कितना बड़ा धक्का है वो तो वही लोग समझ सकते हैं। मेरे को तो यहाँ आने पे आराम है और मुझे यकीन है कि यहाँ रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए, मोदी साहब के कामों को ध्यान में रखते हुए उस वागड़ अंचल का विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या नाराजगी रही? मेरी कोई नाराजगी नहीं, विकास मेरा लक्ष्य है, नाराजगी कोई नाराजगी नहीं। सर, 4 बार एमएलए रहे, एक टाइम एमपी रहना एक मतलब एक मायने रखता है एक पार्टी के साथ। वो ठीक बात है, समय और परिस्थितियां थी तो थी। अब उस वक्त मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पर हमारी सरकारें थी, काम होता था। आज वर्तमान में जो हालात है उसको देखते हुए क्या काम हो सकता है? सर, आपको लगता है कहीं गहलोत गुट को भी एक तरह से धक्का है, क्योंकि आप अशोक जी के भी काफी करीबी माने जाते हैं? मैं सबका करीबी माने जाता था। सर, कितनी बड़ी चुनौती है वहां पर भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी? आएंगे, समय के साथ में निपटेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी के को भी निपटेंगे समय से, ऐसे उन्होंने कहा है। लेकिन भाजपा की एक साजी रणनीति साफ नजर आ रही है। जो वागड़ आंचल है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर बाप की जो चुनौती है उसको कहीं ना कहीं साधने के लिए महेंद्रजीत सिंह जी को यहाँ पर लिया गया है बीजेपी में। और अब अटकलें ये है कि उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकती है पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर से। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर सियासत गरमा चुकी है। आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस सड़कों पर उतरी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य के कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जयपुर में पीसीसी अध्यक्ष चौटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी स्टैच्यू सर्कल से आयकर विभाग के कार्यालय तक पहुंचे। आयकर विभाग ने 2018-19 में कांग्रेस के आयकर रिटर्न में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के बैंक खातों पर पाबंदी लगाई है।
और इसको लेकर के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। सीकर जिला मुख्यालय स्थित आयकर भवन के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया गया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयकर विभाग पर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान विधायक राजेंद्र पारेख, राजस्थान युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री सीताराम लांबा सहित कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, NSUI जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश इस दौरान मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रदेशव्यापी आह्वान पर डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से AICC के खाते फ्रीज करने के विरोध में आयकर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले बैंक खाते फ्रीज करने का फैसला बताता है कि बीजेपी देश में संसदीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अगर किसी जांच की जरूरत थी तो विभाग को कम से कम चुनाव संपन्न होने का इंतजार करना चाहिए था। बीजेपी देश को तानाशाही रास्ते पर आगे ले जा रही है। अलवर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोती डूंगरी पर आयकर विभाग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, रामगढ़ विधायक जुबेर खान सहित पार्टी विधायक भी मौजूद रहे। इस बीच प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लगा है। केंद्र सरकार विपक्ष की पार्टियों पर किसी न किसी रूप में हमले करने में लगी है। राजस्थान में कांग्रेस के खाते इनकम टैक्स विभाग की ओर से सीज किए जाने के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और इसी कड़ी में झालावाड़ जिला कांग्रेस ने भी खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर के नेतृत्व में इनकम टैक्स कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और रैली निकालकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी पर आरोप लगाए। खानपुर से कांग्रेस के विधायक सुरेश गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में ये कदम उठाया गया जो लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज करना लोकतंत्र के खिलाफ है। हमारी पार्टी में जो भी चंदा आता है या जो सदस्यता शुल्क होता है वही हमारी पार्टी के, चाहे यूथ कांग्रेस का खाता हो, चाहे NSUI खाता हो, चाहे कांग्रेस के खाते हो, होता है। ये सीज करना ठीक नहीं, इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध। राजस्थान में कांग्रेस के खाते इनकम टैक्स विभाग द्वारा सीज किए जाने के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। इसी क्रम में झालावाड़ जिला कांग्रेस ने भी खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर के नेतृत्व में झालावाड़ के इनकम टैक्स कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। उसके बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रैली निकालकर झालावाड़ के मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और आयकर विभाग के इस फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। इस दौरान झालावाड़ के खानपुर से कांग्रेस के विधायक सुरेश गुर्जर ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा केंद्र सरकार के दबाव में ये कदम उठाया गया है जो लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज मामले में आज कांग्रेस राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़कों पर उतर चुकी है। देश भर में इस अकाउंट फ्रीज मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक की सड़कों पर यह प्रदर्शन देखे गए। 215 करोड़ की आयकर रिटर्न्स का मामला बताया जा रहा है कि वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न्स मामला था ये, जिसके बाद कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और उसके बाद जो है कांग्रेस आज राजस्थान में सड़कों पर उतर चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम कांग्रेस के नेता इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और यहां बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर आयकर विभाग का कार्यालय है, जहां पर NSUI, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम जो अग्रणी संगठन हैं उनके लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और आयकर विभाग के सामने अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन का बयान भी आया और उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 और 19 की आयकर रिटर्न्स मामले में 215 करोड़ का नोटिस उन्हें जारी किया गया, जिसके बाद जो है अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। NSUI, माफ कीजिए, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के अकाउंट बताए जा रहे थे और इसका कांग्रेस ने इसका हवाला ये दिया कि विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में थे, ऐसे में कांग्रेस उस समय व्यस्त थी, जिसके चलते
2018 और 19 की जो आयकर रिटर्न मामला था उस पर संज्ञान नहीं ले पाई और देरी हो गई। उस देरी का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाए। ये आंतरिक लोकतंत्र और देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बीकानेर जिले में ड्रोन कैमरा उड़ाने पर प्रतिबंध लगा है। 19 फरवरी रात 10 बजे से 21 फरवरी सुबह 10 बजे तक ये प्रतिबंध रहेगा। जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। गृह मंत्री के प्रस्तावित बीकानेर दौरे के मद्देनजर ये फिलहाल कदम उठाया गया है और गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर दौरा है, जिसको लेकर के प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गई हैं और कुछ निर्णय भी लिए गए हैं। और बीकानेर में ड्रोन कैमरा उड़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। 19 फरवरी से 21 फरवरी तक ये प्रतिबंध रहेगा। जिले को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के ये रोक लगाई गई है। यानी कि ड्रोन कैमरा जो उड़ाया जाता है ड्रोन के जरिए, वो फिलहाल नहीं उड़ाए जाएंगे। 19 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक ये प्रतिबंध रहेगा और जो कि आज से शुरू भी होता है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं प्रशासनिक स्तर पर, वो फिलहाल किए गए हैं और उसी को लेकर के ये एक कदम उठाया गया है। नासिर जैदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नासिर, आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के जिले को नो फ्लाइंग जोन में डाल दिया गया है और जो ड्रोन उड़ाए जाते हैं उन पर प्रतिबंध रहेगा। जी शुभेंदु, हम आपको बताएं कि बीकानेर में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर नम्रता ने ये धारा लागू की है। उन्होंने आदेश निकाल दिए गए हैं। कल दोपहर में तकरीबन 12 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर पहुंचेंगे और इसी के मद्देनजर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर सीआरपीएफ की टीम भी पहुंच चुकी है और जिला कलेक्टर और एसपी खुद तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर जहां एक तरफ धारा 144 लागू की गई है, वहीं पूरे बीकानेर जिले में, जिसमें अर्बन और रूरल दोनों एरिया शामिल है, वहां पर नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया गया है, अनाउंस किया गया है नो फ्लाइंग जोन। और वहां पर हर तरह का, किसी भी तरह का ड्रोन कैमरा उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह की फोटोग्राफी ड्रोन के जरिए बीकानेर शहर में, पूरे जिले में नहीं हो सकती, क्योंकि ये होम मिनिस्टर का दौरा है, तो ये दौरा बड़ा सेंसिटिव माना जाता है। क्योंकि होम मिनिस्टर हैं तो तैयारियां भी होम मिनिस्टर के लेवल के हिसाब से ही की जाती है, तो पूरा प्रशासन उनके आगमन की तैयारी में लगा हुआ है। इसी के मद्देनजर 144 धारा लगाई गई है और ये धारा कल 19 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक लागू रहेगी। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर इस पर जानकारी देने के लिए। नासिर जैदी हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे कि फिलहाल ये बड़ा कदम उठाया गया है। वहीं किसान और सरकार के बीच देर रात तक चली बातचीत के बाद बात बनती हुई कुछ नजर आ रही है। किसानों की ओर से सरकार की तरफ से आए सुझाव का स्वागत किया गया। किसान और सरकार के बीच कल करीब 4 घंटे तक बातचीत हुई है और बातचीत के दौरान सरकार ने प्रस्ताव दिया कि मक्का, कपास, दलहन की 5 साल तक एमएसपी पर पूरी खरीद की जाएगी। बैठक के बाद किसान संगठनों ने कहा कि वो सरकार के प्रस्ताव पर आपस में बातचीत कर आगे का फैसला करेंगे। तब तक दिल्ली चलो प्रदर्शन रोकने की बात कही है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 4 मुद्दों पर करीब सहमति बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि फसलों के एमएसपी पर फैसला ऐसे नहीं हो सकता है, सभी राज्यों से भी बात करनी होगी। बैठक में शामिल भगवंत मान ने कहा कि खरीद एजेंसियों के लिए कोई नियम हो ताकि सरकार बदले लेकिन गारंटी ना बदले। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा,
उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी, कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी और पॉलिसी के जो और विषय हैं उसके ऊपर फिर आगे चर्चा से बातचीत करेंगे। ये अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो MSP के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। और किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। साधुवाली चेक पोस्ट 7वें दिन भी बंद रही और सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान कड़ी कर दी गई है। और कानून व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर की साधुवाली चेक पोस्ट को लगातार 7वें दिन भी बंद रखा है। हालांकि पतली चेक पोस्ट में वाहनों का आवागमन जारी है। पंजाब आने और जाने वाले वाहनों को इसी चेक पोस्ट को डाइवर्ट किया गया है और ऐसे में यहाँ ट्रैफिक बढ़ गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि किसानों का बड़ा मूवमेंट हुआ तो इस चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया जाएगा। हाथीकुंड बैराज से यमुना का पानी लाने को लेकर हरियाणा से डीपीआर के लिए MOU होने के बाद भी किसानों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया। चिड़ावा सिंघाना मार्ग पर लाल चौक पर किसानों का धरना 47वें दिन भी जारी है। किसान नेता विजेंद्र शास्त्री ने बताया कि किसानों ने नहर काम को धरातल पर नहीं उतारने तक धरना जारी रखने का फैसला किया है। किसान नेताओं ने कहा कि इस तरह जुमलेबाजी से झुंझुनू की जनता मानने वाली नहीं है। ये जो लाल चौक बस स्टैंड है ये नहर के लिए सबसे पहले धरने लगाने वाला स्टैंड है और यहाँ से हम ताजे वाले हेड के लिए 1 लाख आदमियों के साथ कस्सी और प्राप्त लेके ताजे वाले हेड पे पहुँचेंगे शांति प्रिय तरीके से। उस दिन भी सरकार को समझनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे जीवन और मरण का सवाल है। हमारी जीवन जेवड़ी है नहर, अगर नहर नहीं आई तो हमारा जीवन बच नहीं पाएगा। इसलिए हमें किसी भी फैसले से कोई परहेज नहीं है। और खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नर्सिंग अधिकारियों ने आने वाले दिन मंगलवार से 2 घंटे काम से बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। कारण यह है कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वीडियो को गलत तरीके से एडिट कर एक महिला नर्सिंग अधिकारी की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर विभाग की छवि खराब होती है, ऐसा नर्सिंग अधिकारियों का कहना है। महिला नर्सिंग अधिकारी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, साथ ही उस पर विभागीय कार्रवाई भी नहीं की गई। चिकित्सा प्रभारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई नहीं करने पर मंगलवार को 2 घंटे काम से बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई। बूंदी जिले के देई थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया। रिश्ते में भाई लगने वाले बुआ के लड़के ने नाबालिग का अपहरण कर घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने नाबालिग के स्कूल के बाहर से उसका अपहरण किया और पीड़िता को अहमदाबाद ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग के अपहरण के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर देई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकेबंदी कराई। पुलिस ने आरोपी युवक की लोकेशन का पता लगाकर आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। एक बालिका की बुआ का लड़का उसको लेके गया था और अहमदाबाद से पुलिस की सूझबूझ से अहमदाबाद से पुलिस दोनों बच्चे और बच्ची को उठा लाए और ऐसा बताया जा रहा है कि बच्ची का बुआ का लड़का था जिसके साथ बालिका गई।
बच्ची के बयान सुचारू रूप से हो जाए, बच्ची के पास जो बच्ची के साथ घटित हुआ है बच्ची बता दे, हमारा काम यही है। चुरू जिले के सरदार शहर पुलिस ने 18 साल के युवक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। 16 फरवरी को युवक के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। मामले में सरदार शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरपालसर निवासी कृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया। एसआई मंगूराम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 16 फरवरी को एक महिला ने अपने 18 साल के बेटे के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेजा गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।